सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए आज हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट का तीसरा चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं। टोटल एमएम में 5 चैप्टर है और एचआरएम में भी 5 चैप्टर है आपका। तो एमएम का 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, एचआरएम का भी 2 चैप्टर पढ़ दिए हम लोग। टोटल आपको 10 चैप्टर पढ़ना है। तो अभी एमएम का तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। एमएम का तीसरा चैप्टर क्या है? तो एमएम का तीसरा चैप्टर का नाम है प्रोडक्ट। देखिए बुक निकालिए, ऑलरेडी आप लोग निकाल के बैठे हो बहुत सारे बच्चे। पेज नंबर बाबू कितना बताइए? पेज नंबर 11। चलिए थैंक यू बाबू। देखिए ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट का क्या मतलब। तो भाइयों और बहनों, प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग, प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स। प्रोडक्ट कोई भी चीज हो सकता है जो आपके जरूरतों को पूरा करता है। तो इंसान के जरूरत को जो भी चीज पूरा करता है उसको क्या बोलता है? वो प्रोडक्ट। हर एक इंसान के जीवन में ना नीड होता है, और नीड को पूरा कौन करता है बताइए? प्रोडक्ट। तो द सॉल्यूशन ऑफ द कंज्यूमर्स नीड इज प्रोडक्ट। इंसान के नीड का सॉल्यूशन क्या है? इंसान के जरूरतों का सॉल्यूशन क्या है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान के जीवन में जो भी नीड है, आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो भी चीज हम लोग को चाहिए, जो हम लोग को तमन्ना है, जो हम लोग का ख्वाहिश है, बात समझे ना, वो पूरा कैसे होता है बताइए? नीड से। किससे पूरा होता है बताइए? नीड से। तो नीड्स जो है आपका, नीड्स को पूरा कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के हेल्प से आपके नीड को पूरा करेंगे। प्रोडक्ट satisfies your needs, but the thing is, what do you mean by product? Product क्या होता है? Product can be anything. It may be goods or it may be service that satisfies human needs. इंसान के ज़रूरतों को जो पूरा करे उसको क्या बोलते हैं बाबू? प्रोडक्ट। जैसे घड़ी पहने, घड़ी क्या बाबू? प्रोडक्ट। शर्ट पहने, शर्ट क्या बाबू? प्रोडक्ट। बुक हाथ में है, ये क्या बाबू? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड। इंसान के ज़रूरतों को जो भी पूरा करता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बोलिए ना? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैन बी गुड्स और प्रोडक्ट कैन बी सर्विस। प्रोडक्ट गुड्स भी हो सकता है और प्रोडक्ट सर्विस भी हो सकता है। कोई भी चीज जो आपके जरूरतों को पूरा करेगा उसको क्या बोलेंगे बाबू? प्रोडक्ट। हाँ वेरी गुड। सर्विस के बारे में बताते हैं। तो देखिए गुड्स में और सर्विस में अंतर क्या है पहले ये समझिए। गुड्स मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसा चीज जिसको हम देख और छू सकते हैं। जैसे बुक क्या है? गुड्स। घड़ी क्या है? गुड्स। पंखा क्या है? गुड्स। ट्यूबलाइट क्या है? गुड्स। टूल क्या है? गुड्स। चेयर क्या है? गुड्स। लेकिन अब सवाल होता है कि सर्विस कैसे प्रोडक्ट इंसान के जरूरत को पूरा करता है? सर्विस का मतलब कोई भी ऐसा चीज जो इंटेंजिबल हो। इंटेंजिबल मतलब विच कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच। और सर्विस जो होते हैं ना, वो आपके जीवन को आसान बनाते हैं। आपके बहुत सारे, जैसे इंसान के पास पैसा बहुत होता था तो इंसान सोचता था कहाँ रखे कहाँ रखे कहाँ रखे, तो बैंक आ गया। बैंक क्या कर रहा? उस नीड को पूरा कर रहा है कि इंसान पैसा कहाँ रखेगा। ये जो इंसान का चाहता है कि भाई पैसा कहाँ रखे कहाँ रखे कहाँ रखे कहाँ रखे, तो भैया जाके बैंक में रखे। आप कहीं और रहते थे और आपके वो कहीं और रहते थे, अब उनसे मिलने जाना है। तो अभी नया सिस्टम क्या आ गया? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट भी क्या है? सर्विस ही तो। हम आपको एग्जाम्पल दे रहे, आप है यहाँ पे कोलकाता में, आपके वो है बिहार में। अब वो मतलब दोस्त, महिला मित्र, पुरुष मित्र, जो भी आप मान लीजिए, अपना फील वो में फिलअप कर लीजिए। वो बोलने का मतलब आगे आपको क्या महसूस करना अपना महसूस कर लीजिए, ठीक है। तो आपके जो वो है ना, आपके जो कौन है वो कहीं और है, तो उनसे मिलने जाना है आपको। कैसे जाइएगा? पैदल जाना संभव है, 500 किलोमीटर का दूरी में वो रहते। आप वो बंगाल में, वो कहाँ है? बिहार में। हाउ विल यू मीट अप विद देम? कैसे मिलोगे उनसे? ट्रांसपोर्ट के हेल्प से। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है? आपको वहाँ तक पहुँचाता है। तो इंसान के ज़रूरतों को जो भी चीज़ पूरा करता है, देखिए बैंक, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, घर में खाना रोज खाते, चटपटा खाना है, अच्छा खाना है, इंटरेस्टिंग खाना है, कहाँ जाएंगे? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट क्या है? आपके ज़रूरतों को पूरा करना। कुछ चीज़ ऐसा है जो रेस्टोरेंट में ही होगा, जैसे हल्दीराम। देखिए हल्दीराम का नाम सुने? ये बालीगंज वाला हम लोग का हल्दीराम। आई थिंक जहाँ तक हमको नॉलेज है, पूरा कोलकाता में सबसे बड़ा हल्दीराम का आउटलेट यही है। पूरा कोलकाता में, पूरा कोलकाता का बात करें, पूरा कोलकाता में हल्दीराम का दुकान, इससे बड़ा दुकान तो नहीं है जो का बालीगंज में। तो बालीगंज वाला हल्दीराम पूरा कोलकाता में पॉपुलर है। आप लोग में जो लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वो लोग भी नाम सुने होंगे, हम लोग का एरिया में ही। तो ये जो हल्दीराम है, अब ये हल्दीराम में क्या है? बहुत सारा चीज नीड इंसान का जो है हल्दीराम में ही पूरा होगा। क्या है? हल्दी। देखिए खाना तो आप घर में भी खा सकते हैं, लेकिन हल्दीराम में जाएंगे आप, उनकी निगाहों में वो आपकी निगाहों। ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, एकदम बहुत सुंदर हंसी वादियाँ, खुला आसमान, मतलब एक जबरदस्त, मतलब समझ रहे ना, मौसम, जबरदस्त मौसम जो है, जबरदस्त माहौल। और अब तो हल्दीराम में शादी भी होता है। अब हल्दीराम में जब जाओगे ना, तो जब भी आप हल्दीराम में जाओगे देखोगे 2 फैमिली वाला लोग बैठा हुआ है, लड़का का देखा देखी हो रहा है। बेस्ट प्लेस हल्दीराम।
आप कभी जाना ना मैं बात को मिलाना, तो सर कैसे समझेंगे शादी के लिए लोग आया है, देख कैसे के, जैसे फ्रेंड सर्कल में जाएगा तो 2 आदमी 4 आदमी 5 आदमी जाएगा, फैमिली में जाएगा मतलब मम्मी पापा भैया भाभी बस भतीजा भतीजी सबको लेके जाएगा, तो 2 फैमिली अगर आपको बड़ा टेबल में दिख रहा है समझ लीजिए कि शादी के लिए आया है। और अब हल्दीराम एक परफेक्ट प्लेस बन गया, तो हल्दीराम वाला लोग क्या करता है, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो रेस्टोरेंट हो गया, बैंक हो गया, अच्छा ब्यूटी पार्लर भी सर्विस का एक खूबी होता है, सर्विस कंज्यूम नहीं करते हम लोग, सर्विस का बेनिफिट लेते हैं, और सर्विस जो है वो आपके लाइफ को ना स्मूथ बनाता है। जैसे ब्यूटी पार्लर में आप लोग जाते हो, बस में ना जनरली महिलाएं ब्यूटी पार्लर में ज़्यादा आती है, तो आप लोग तो अभी स्टूडेंट हो तो आप लोग नहीं जाते होंगे या कम जाते होंगे, कभी जाते भी होंगे कोई बड़ा ओकेशन में। तो ब्यूटी पार्लर क्या है, ब्यूटी पार्लर कोई गुड्स बेचता है क्या, ब्यूटी पार्लर आपको सर्विस देता है, ब्यूटी पार्लर आपको सुंदर बनाता है, जीवन भर के लिए नहीं, कुछ पल के लिए, कुछ लम्हा के लिए। ब्यूटी पार्लर जो में अगर आप जाइएगा तो ब्यूटी पार्लर का जीवन भर के लिए सुंदर बना देगा। ट्रेन से जब आप गांव जाते हैं तो ट्रेन से जब आप गांव जाते हैं तो क्या ट्रेन आपका घर का अंदर घुस जाता है, गांव जाते हो ना आप लोग, ट्रेन का घर का अंदर घुस जाता है, नहीं, ट्रेन जो है वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचाता है, वहां से आप खुद आते हो। आप लोग में जो बच्चे ट्रेन से ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हो, क्या आपको बालीगंज स्टेशन पर उतारते हैं, फिर वहां से आप पैदल चल के आते हो। ट्रेन ट्यूशन का गली का अंदर को तो नहीं ढुक जाता है, तो अच्छा ऑटो से ही जो आते हो, ऑटो ट्यूशन का गली का अंदर तो नहीं ढुक जाता है। गुड्स में और सर्विस में ही फर्क, गुड्स को हम लोग अल्टीमेटली कंज्यूम करते हैं, गुड्स को अल्टीमेटली यूज करते हैं, सर्विस आपके जीवन को आसान बनाता है। तो गुड्स में और सर्विस में यही फर्क है। तो गुड्स जो है उसको भी कॉमर्स में मार्केटिंग में क्या बोला गया, वो प्रोडक्ट, और सर्विस को भी मार्केटिंग में क्या बोला गया, वो प्रोडक्ट। तो आप गुड्स बोलो चाहे सर्विस बोलो, बोथ आर प्रोडक्ट, both are product. Why? Because they help to satisfy human needs. वो इंसान के जरूरतों को पूरा करते हैं, और सिंस वो इंसान के जरूरतों को पूरा करते हैं इसीलिए उसको क्या बोलते हो, वो बताइए, प्रोडक्ट। बोलिए हाँ कि नहीं। देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, आपको हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, सेमेस्टर 2 का फर्स्ट क्लास में आपको हमने पढ़ाया था मार्केटिंग का, कि मार्केटिंग के 4 एलिमेंट होते हैं, P, याद आ रहा ना। 5-6 चैप्टर कंप्लीट होगा तब टेस्ट लेंगे आप लोग। तो P क्या बाबू, बस में ना, P का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो ये मार्केटिंग के 4 एलिमेंट में से वन ऑफ द मेन एलिमेंट इज प्रोडक्ट। बोलिए हाँ कि नहीं। तो अभी तक आपको 2 बात पढ़ा है, इससे 2 बात ही काम का पढ़ा है। पहला, प्रोडक्ट कैन बी गुड्स एंड प्रोडक्ट कैन बी सर्विस। बोलो हाँ कि नहीं, बोलिए ना हाँ कि नहीं। हर वो चीज जो इंसान की जरूरतों को पूरा करता है उसको क्या बोलते हैं, वो प्रोडक्ट। दैट कैन बी गुड्स और दैट कैन बी सर्विस। अब तो आप लोगों का कॉलेज भी बंद हो गया होगा, नहीं हुआ है, हो जाएगा जल्दी। देखिए, अच्छा देखिए प्रोडक्ट क्यों जरूरी है। एक अगला टॉपिक है, व्हाई प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट। समझिएगा प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है बाबू। तो प्रोडक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, न्यू वैल्यू ऑफ कस्टमर। कस्टमर को अगर क्रिएट करना है, कस्टमर को अगर आपको खुश करना है, तो नया टाइम टू टाइम आपको प्रोडक्ट को चेंज करना होगा, प्रोडक्ट का स्टाइल चेंज करना होगा। थम्स अप का टेस्ट चेंज नहीं हुआ जब से मेरा होश खुला, जब से हम जानते हैं। अभी भी जो थम्स अप पीते हैं आज से 10 साल पहले पीते थे, थम्स अप का टेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। बदल क्या गया बताइए, पैकिंग का स्टाइल। वेरी गुड। बदल क्या गया, पैकिंग का स्टाइल। बदल क्या गया, प्रचार करने का तरीका। तो आपको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नया करना होगा। जो बदलता है वही बचता है। रिजिडिटी इज द डेथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज द लाइफ। चेंज करोगे तभी बचोगे, और अपने आप को रिजिड बना लोगे तो बच नहीं पाओगे। सर एग्जांपल दे दीजिए, नोकिया वाला एग्जांपल दिए थे आपको। नोकिया आज मार्केट में कहीं नहीं है, क्यों? अपना हरकत से, अपने आप को बदला नहीं। जो बदल जाएगा ना वो बच जाएगा, जो बदलेगा वही बचेगा। जितना भी ट्रेडिशनल ब्रांड थे जैसे नोकिया, सैमसंग, अब वो सब शायद ही चलता है, बहुत चलता, बहुत कम। वही शायद ही चलता मतलब बहुत कम। मतलब में किसी के पास शायद सैमसंग हो, किसके साथ सैमसंग है भाई, किसी के पास नहीं। देखिए इसमें इतना बड़ा बैच है, किसी के पास सैमसंग नहीं। इतना बड़ा बैच के इतना सारा बच्चे हैं, किसी से पूछेंगे, अगर पूरा स्टेटस भी लगा देंगे ना किसके पास सैमसंग का, रिप्लाई करो, तो शायद ही कोई बच्चा रिप्लाई करेगा। ओप्पो, पोको, वीवो। अभी ओप्पो वीवो ज़्यादा ट्रेंडिंग है इंडिया में। क्यों बोले तो रियलमी है, राइट। ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये सब थोड़ा बहुत चलता है। और क्या ब्रांड है बताइए। और देखिए एप्पल जो है वो थोड़ा अलग ब्रांड हो गया। एप्पल को हम लोग अलग ही कैटेगरी में रखते हैं। एप्पल को कैटेगराइज ही अलग तरीके से किया गया है। तो जल्दी बता दीजिए
कोई भी ऐसा चीज, प्रोडक्ट कैन बी गुड्स और प्रोडक्ट कैन बी सर्विस या बोथ। ये गुड्स भी हो सकता है, सर्विस हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है, मतलब आइदर गुड्स और सर्विस। अच्छा बताइए प्रोडक्ट क्यों जरूरी है? प्रोडक्ट कस्टमर को खुश रखने के लिए जरूरी है। दूसरा, समाज का इंप्रूवमेंट प्रोडक्ट के साथ ही होता है। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, देखिए हम लोग का स्टाइल चेंज हुआ। ये जो शर्ट हम लोग पहने हैं ये भी तो प्रोडक्ट ही है। इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रेस ऐसा था क्या? इंडियन लोग शर्ट पैंट पहनते थे क्या? हम लोग, आप लोग जितने लोग यहाँ पे ड्रेस पहन के बैठे हो, आप लोगों में सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे वेस्टर्न ड्रेस में हो। ज्यादातर नहीं, इस बैच में तो डिसेंट बच्चे लोग ज्यादा है, इस बैच में अच्छे बच्चे लोग ज्यादा है। अब देखो ऐसा नहीं कि आप वेस्टर्न ड्रेस पहनने से आप खराब बच्चा हो गए, अब ये भी बात बताना बहुत जरूरी। अगर ये सोचते तो ये एक नैरो मेंटालिटी हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप खराब हो गए, बट जनरली इंडिया के हिसाब से, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा रहा है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको लोग डिसेंट मानेंगे अगर आप एकदम सिंपल लुक में आए। तो आप लोगों में कुछ ज्यादातर बच्चे इस बैच में तो इंडियन ड्रेस पहन के, लेकिन हम जो ड्रेस पहन के वो इंडियन है कि फॉरेनर? बताइए, वेस्टर्न ड्रेस है। इंडिया का ड्रेस तो ये नहीं है। बॉयज लोग जितना ड्रेस पहने सब वेस्टर्न ड्रेस, गर्ल्स लोग, ज्यादातर गर्ल्स लोग इंडियन ड्रेस पहने हो, आप एक दो गर्ल्स लोग आप लोग वेस्टर्न ड्रेस पहने हो, बाकी ज्यादातर जो बॉयज है ना सब के सब वेस्टर्न हो। कोई बॉयज आप लोगों में इंडियन नहीं हो, सब के सब वेस्टर्न ड्रेस पहनो। कैसे? शर्ट, जैसे हम अपनी ही बात करिए ना, शर्ट पैंट, ये क्या है? शर्ट पैंट क्या बताइए, इंडियन की वेस्टर्न? वेस्टर्न ड्रेस है सर। इंडियन कैसे होता है? जब आपको कुर्ता धोती पहन के पढ़ाने के लिए आते तो ये क्या होता है बाबू? इंडियन। कुर्ता पैजामा पहन के आते, इंडियन ड्रेस। देखिए ये ना होता है, ये दुनिया का रीत है। जैसे इंडियन लोग क्या है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग, आप लोग क्या है, वेस्टर्न वाला ड्रेस, वेस्टर्न वाला स्टाइल, हेयर स्टाइल ही जो हम लोग रखे हैं, हम लोग जो हेयर स्टाइल ही रखे हैं, ये इंडियन है कि वेस्टर्न है? वेस्टर्न स्टाइल है, अलग स्टाइल है। इंडियन स्टाइल कैसा होता है? एकदम धूर का तरह रहते, धूर का ड्रेस समझ रहे, एकदम ऐसे एकदम चिपका के रखते तेरे ना मिलिट्री कट तो मिलिट्री वाले लोग के लिए एकदम सिंपल, एकदम ऐसे एकदम मार दिए फुल एकदम सिंपल कट। वो क्या हो गया बताइए? इंडियन ड्रेस हो गया। तो हम लोग का स्टाइल, चप्पल जो हम लोग पहनते हैं, चप्पल जूता जो पहनते हैं, इंडियन है कि वेस्टर्न है? वेस्टर्न स्टाइल तो वेस्टर्न है। तो समाज का इंप्रूवमेंट ना प्रोडक्ट के साथ ही होता है। जैसे जैसे नए प्रोडक्ट आते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं, बहुत बात नहीं, और जैसे जैसे प्रोडक्ट को यूज करते हैं आपका सोसाइटी जो है वो डेवलप होते हैं। समाज कैसे डेवलप हो रहा? विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। नया प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं और हम लोग क्या होते जा रहे हैं बाबू? डेवलप, दैट्स इट। अब आइए अगला पॉइंट में देखिए, अगला बाबू कंटिन्यूड एक्जिस्टेंस ग्रोथ ऑफ द कंपनी। कंपनी का तरक्की भी तभी होगा जब टाइम टू टाइम आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते आइएगा। जैसे देखिए हम लोग का कोचिंग का बुक देखिए, बुक हम लोग क्या किए? प्रोडक्ट, ये बुक यही है जो लास्ट ईयर बुक था। आप लोग किसी का भैया दीदी अगर पढ़े हैं तो उनका बुक वही है। हम लोग क्या किए? कवर पेज चेंज कर दी। क्यों? देखिए प्रोडक्ट का एक खूबी होता है, अगर आपको वही आज से 3 साल पहले जो बुक का डिजाइन रखता था वही डिजाइन अगर अभी देंगे ना आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं आप पढ़ाई छोड़ दोगे, बट कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कस्टमर का माइंड में हिट कब करता है? जब टाइम टू टाइम आप अपने आप को चेंज करते हो। और प्रोडक्ट का डेवलपमेंट के साथ ही सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, याद रखिए। समझे कि नहीं समझे बोलिए। अब आते हैं प्रोडक्ट के टाइप्स। आज आपको प्रोडक्ट के टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, कैसे कैसे प्रोडक्ट होते हैं। देखिए 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट और एक होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, या और भी लोकल भाषा में बोलिए तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का दूसरा नाम है कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट और कैपिटल प्रोडक्ट में क्या फर्क है? सुनिए, लीजिए जवाब। देखिए कंज्यूमर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो हम लोग अपना डेली लाइफ में यूज करते हैं एंड विच आर अल्टीमेटली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, जो डेली लाइफ में यूज करते हैं और अल्टीमेटली कंज्यूमर उसको यूज करता है। जैसे सर एक वर्ड में एग्जांपल दीजिए, आपको हम एक वर्ड में हजारों एग्जांपल दे देंगे, हजारों एग्जांपल एक वर्ड बोल के। कैसे? आपको अगर ये समझना हो कि कौन सा कंज्यूमर गुड्स होता है, कुछ मत करिए, ट्यूशन से बाहर निकलिएगा, बाहर निकल के दायां बायां देखिएगा, आपको मोदी दुकान दिखाई देगा। मोदी दुकान में जितना सामान देख रहे, जितना सामान देख रहे, जितना सामान देख रहे, सबका सब कौन सा गुड्स बताइए? कंज्यूमर गुड्स। हो गया खत्म। एक वर्ड में इतना जो आपको तेल, साबुन, नमक, हल्दी, मिर्चा, धनिया, पुदीना, ये सब जो एग्जांपल आपको हम देंगे उससे अच्छा आप एक वर्ड में समझिए ना, हर वो चीज जो डेली लाइफ में यूज करते हो, डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, वो कौन सा गुड्स है बताइए? कंज्यूमर गुड्स। बोलिए हाँ कि नहीं, बोलिए ना हाँ कि नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर गुड्स, तो आप क्या जवाब देंगे?
कंज्यूमर गुड्स वो होता है विच आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। कंज्यूमर गुड्स वो है जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं। डे टू डे लाइफ में जो भी यूज़ करते हैं वो कौन सा गुड्स है बाबू? कंज्यूमर गुड्स। तो अगर आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर गुड्स बताइए, तो क्या बोलेंगे? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। जीएसटी का प्रोजेक्ट तो भेजा हुआ वो ग्रुप में, देखिए आप एक बार मैसेज करिए, फिर से कॉल करिए, वो लोग ऐड कर देगा, वो जाग गया होगा, देखिए कॉल करिए। हाँ कर सकते हो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप। एक मिनट आइए बाबू, समझे? तो जो बात हम लोग ग्रुप में नहीं, कोचिंग का ऐप में, उसको बोलिए कोचिंग का ऐप में ऐड करिए, ग्रुप में ऐड करने से थोड़ी होगा। चलिए आओ, रेडी? तो बाबू क्या बता देते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में? कंज्यूमर प्रोडक्ट वो होता है विच आर यूज्ड बाय अस इन द डे टू डे लाइफ। जो सामान हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं बताइए? कंज्यूमर। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर में बहुत कैटेगरी है, बहुत कैटेगरी है। कुछ कैटेगरी नोट्स में लिखा हो, कुछ कैटेगरी आपको अभी हम लिखवाएंगे। पहला कैटेगरी क्या है? देखिए पहला उसमें कौन सा गुड्स दिया हो बताइए? कन्वीनियंस गुड्स। बाबू कन्वीनियंस गुड्स क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। जो सामान आपको बहुत इजीली मिल जाए, विदाउट एनी कंपैरिजन, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी एफर्ट, जो प्रोडक्ट आपको इजीली मिल जाए, इजीली कैसे मिल जाए बाबू? उसको कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे बताइए? कन्वीनियंस प्रोडक्ट। जैसे माचिस, जैसे सिगरेट। आप दुकान में गए बोले अंकल अंकल हमको माचिस दीजिए, निकाल के दे दी, बात खत्म। उसके बाद जैसे पुड़िया, आप लोग कोई नहीं ना खाते हो बाबू? नहीं, आप लोग में कोई तो खाने वाला नजर नहीं आ रहा अभी, बस है ना। पुड़िया जो है वो कौन सा गुड्स है बताइए? कन्वीनियंस गुड्स। गए बोले अंकल हमको पुड़िया दीजिए, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, पुड़िया नहीं समझते हैं, बिमल, बोलो जुबा, केसरी, दाने दाने में केसर का स्वाद। अब बच्चे लोग को याद आया, टीवी में ऐड नहीं दिखते? पहले अक्षय कुमार आता है, पहले शाहरुख खान और अजय देवगन गाड़ी से घूमते रहता है, बोलता है ये कौन आया है, कौन है ये, कौन आदमी आया, कौन आदमी आया, गाड़ी से घूमता है। उसके बोलता है विदेश में मिट्टी का खुशबू, मिट्टी का खुशबू कहाँ से है? फिर जाता है तो बोलता है ये नया खिलाड़ी कौन है? दिखता है अक्षय कुमार। फिर दिखाता है दाने दाने में केसर का स्वाद, बोलो जुबा, केसरी। सबसे खराब लोग दुनिया में वही होते हैं जो लोग पुड़िया खाते हैं। पुड़िया खाने वाले लोग दुनिया के सबसे खराब लोग होते हैं, और वो लोग से कभी दोस्ती मत करिएगा। और अगर कोई दोस्ती कर ली है तो उसे ब्रेकअप कर लीजिए। अगर आपका दोस्त पुड़िया खाता है, पूछे क्यों? पुड़िया खाना बहुत गंदा आता है, पूरा दीवार को रंग कर देगा। एशियन पेंट का दरकार ही नहीं, एशियन पेंट का दरकार ही नहीं है, पूरा दीवार को लाल लाल कर देगा। क्या कर देगा वो? लाल। अब पुड़िया खाने वाले लोग ना बहुत गंदा नशा है पुड़िया खाना। पुड़िया खाना इज अ वेरी वर्स्ट नशा। बस पुड़िया खाने लोग बहुत फिल्दी लोग होते हैं, फिल्दी मतलब गंदे लोग होते हैं, एकदम घटिया लोग, बस समझ रहे ना? क्योंकि पुड़िया खाने वाले आदमी लोग क्या जहाँ तहाँ पीछ पीछ मारते रहे। और एक बार आया था कहीं पे हमने पढ़ा था कि उसमें दिया हुआ था कि इंडियन रेलवे का लगभग 1200 करोड़ रुपया एक साल में खर्च हो जाता है, सिर्फ ये जो पिच पिच वाला आदमी लोग दीवार में दाग दे देते हैं उसको साफ कर। कितना करोड़ बताइए? 1200 करोड़। तो फिर इंडिया को आप हल्का में नहीं ले सकते। बस 1200 करोड़, जस्ट इमेजिन पुड़िया खाने वाले लोग। तो हम लोग अभी रिलेटिव में एक दो आदमी हैं जो लोग पुड़िया खाते हैं, हम लोग को पसंद नहीं है वो आदमी, बात समझे ना? लेकिन अब क्या करेंगे? रिश्तेदारी तो खत्म नहीं होगा, आदमी रिश्ता तो बंद नहीं, लेकिन अंदर से बहुत दुखी हुआ है। तो उसको जब आता है ना, उसको देख के दुखी आते हैं, बेटा पुड़िया खा के फेंके। तो याद रखिएगा पुड़िया खाना बहुत खराब है। बस मेरा एक दोस्त था पुड़िया खाता था, उससे दोस्ती तोड़ दी कि बेटा दोस्त था मेरा। असल में क्या कि पुड़िया खाता था, जब मेरा घर में आता था तो पुड़िया पुड़िया कर देता था हर जगह। बाहर का आदमी घर में आता था, खिड़की से पुड़िया फेंकता था, उसको बोलते खिड़की से बाहर पुड़िया फेंको, खिड़की से बाहर फेंकता था। अब पड़ोसी लोग, अब कोलकाता में तो बगल बगल में ना बिल्डिंग है, बगल में बिल्डिंग है। अब एक तो लड़का ऊपर से, एक तो स्टूडेंट एक दिन पुड़िया फेंक दिया खा के बाहर बगल वाला बिल्डिंग में, वो आदमी चिल्ला रहा था कि गंदा लगता था देखने, बहुत गंदा लगता। कैसा रहता वो? गंदा। जो भी हो, पुड़िया कौन सा गुड से बताइए? कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? कन्वीनियंस। कोई झमेला नहीं, कोई आपने दुकान में गए चाचा बिमल दीजिए, निकाल के दीजिए, लो। माचिस, कन्वीनियंस प्रोडक्ट। हर वो चीज़ जो आपको इजीली मिल जाए, जिसमें ना आप एफर्ट देते हो, ना आपको कंपेयर करना पड़ता है, ना वहाँ पे प्राइस इश्यूज है, कोई भी झमेला नहीं है। उफ यार, एक सेकेंड रुकिए बाबू, आइए समझे? तो अब चलते हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट हो गया। कन्वीनियंस प्रोडक्ट देखिए क्या लिखा हुआ उसमें, दीज आर द प्रोडक्ट विच आर दिए। बाबू एक बार बुक वाला रीडिंग कर देते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ। आइए, कोचिंग का बुक में लिखा हुआ है, दीज आर द प्रोडक्ट दैट आर परचेज बाय द फाइनल कंज्यूमर्स for personal consumption. Those consumer products that are purchased immediately and frequently with a little efforts.
बहुत कम मेहनत लगता है जिस प्रोडक्ट को खरीदने में, उसको कौन सा गुड्स बोलते हैं बताइए? कन्वीनियंस। फॉर एग्जाम्पल कैंडी, कैंडी समझते हो? क्या बोलिए? चॉकलेट। बहुत स्मार्ट है आप लोग, ऐसे थोड़ी ना सेकंड ईयर में आ गए। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर मतलब कि, हाँ राइट, सेकंड ईयर गलत हो जाएगा। न्यूज़पेपर, सोप, साबुन। साबुन के बारे में देखिए, हम लोग इंडियन लोग हैं, हम लोग साबुन को लेकर के उतना पॉजिटिव नहीं। जो साबुन आप लोग वॉशरूम में जाते हैं, जो साबुन मिल जाता है नहा के आ जाते हैं, आदमी उतना कंपेयर नहीं करता। कुछ लोग होते हैं साबुन को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं, नहीं हम डब से ही नहाएंगे, हमको सॉफ्ट त्वचा चाहिए। सॉफ्ट त्वचा चाहिए तो क्या लगाओ? डव। बात समझे? सुंदरता का राज कौन है बताइए? लक्स। बात समझ रहे हैं? सुंदरता का राज क्या बताइए? लक्स। और बुढ़ापा में भी अगर जवान दिखना है तो क्या चाहिए? संतूर। क्या लगाइए? संतूर। संतूर का ऐड देखते हैं ना टीवी में, एक तो महिला आती है एक तो बच्चा के साथ, तो उसको देख के सैफ अली खान बोलता है वाह। क्या बोलता है? वाह। तो उधर से बच्चा बोलते हैं मम्मी। क्या बोलती है? मम्मी। सैफ अली खान बोलते हैं मम्मी। टीवी में ऐड दिखाया तो संतूर इसमें सुंदरता निकाले, मतलब दिखाना चाहता है कि संतूर अगर लगाइएगा तो बुढ़ापा में जवान हो जाइएगा। व्हाटएवर। तो ये सब साबुन कौन सा प्रोडक्ट हो गया बताइए? कन्वीनियंस ब्रो। कौन सा ब्रो? कन्वीनियंस। जो इजीली मिल जाए वो कौन सा प्रोडक्ट बताइए? कन्वीनियंस। कौन सा प्रोडक्ट? कन्वीनियंस प्रोडक्ट वो होता है ना, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो आपको इजीली मिल जाए। जो प्रोडक्ट आपको इजीली मिल जाए, बात समझे, उसको कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं बाबू? कन्वीनियंस। चलिए नेक्स्ट में चलिए, अगला कौन सा है बाबू बताइए? शॉपिंग गुड। शॉपिंग तो बोलिए ही मत आप लोग। जब भी आप बोलते हो ना शॉपिंग करने जा रहे हैं, वो दिन खतरनाक होता है गाइस। शॉपिंग करने जाने का मतलब है सुबह 9 बजे निकलोगे, शाम को 5 बजे आओगे, एक तो कपड़ा खरीद के आओगे। इसीलिए इसका नाम पड़ा शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स वो होते हैं ना विच रिक्वायर्स मच एफर्ट, मच एफर्ट। एक तो आदमी गाड़ी खरीदने आता है, 10 तो आदमी को लेके आता है। अब अभी तो ठीक हो गया, पहले ना इंडियन रेलवे में जब आदमी पहले गांव जाता था, अब तो ट्रेन में ज़्यादा आदमी को अलाउ नहीं करता है। कोविड के बाद से ना, एक देखिए कोविड हर चीज़ जो आता है ना इंसान के लिए एक अच्छा चीज़ लेके आता है। कोविड वॉज वेरी पेनफुल बट कोविड वॉज ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी। कोविड ने बहुत सारा चीज़ नया दिया। पहला ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस कोविड से पहले इतना नहीं चलता था। पीडीएफ वीडीएफ के बारे में लोग उतना नहीं जानते थे। दूसरा, कोविड के बाद से ज़्यादातर चीज़ ऑर्गेनाइज हो गया। भीड़ भाड़ लगाने वाला चीज़, नियम हो गया। लोग मास्क पहनने का, बहुत सारे लोगों को मास्क पहनने का आदत हो गया, वो लोग अभी भी मास्क पहनते। ये क्या है? शॉपिंग प्रोडक्ट क्या होता है? शॉपिंग प्रोडक्ट वो होता है जिसको खरीदने के लिए आपको एफर्ट देना पड़ता है, मेहनत लगता है, टाइम, प्राइस, कंपैरिजन, चॉइस, क्वालिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत कंपेयर करके तब आप एक तो खरीदते हो। ड्रेस, ड्रेस एग्जांपल देखिए, ड्रेस जब आप लोग खरीदने आते हो तो यही नाटक, कितना नाटक होता है बताइए? बस कभी भी ड्रेस खरीदने आते हो कितना प्रॉब्लम होता है बताइए? एक तो ड्रेस लेते हो, 4 घंटा से बैठे रहते हो दुकान, सचा ये वाला नहीं वो वाला, ये वाला नहीं वो वाला, ये वाला नहीं वो वाला। उसके बाद एक तो ड्रेस पसंद आता है, उसका फोटो आप अपना उनको भेजते हो। उनको मतलब जो भी दोस्त, महिला मित्र, पुरुष मित्र, जो भी। हाँ दोस्त मतलब ही तो हो गया। दोस्त मतलब इट कैन बी महिला मित्र, पुरुष मित्र, एनी टाइप ऑफ मित्र। उसको आपने भेजा, अभी वो बोलता है आपको ये ड्रेस पसंद था। अब उन्होंने कहा कि ड्रेस तो अच्छा है बट उतना अच्छा नहीं लग रहा, बस आपका चॉइस चेंज। आप पूरा मन बना लेते कि यही लेना है, लेकिन चचा बोले चचा मजा नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? मजा नहीं। सोचिए 4 घंटा से बेटा एक तो ड्रेस खरीद रहे हो, चचा को पूरा दुकान निकलवा दियो, फिर आप बोल रहे हो मजा नहीं आ रहा। सोचिए चचा मन में कितना गाली देता होगा। जो भी हो, आप ही हो, हम ही हो, कोई भी हो, कितना गाली देता होगा। लेकिन क्या है, कुछ बोलता नहीं। क्या है? कस्टमर है ना। क्या बाबू? कस्टमर इसलिए कुछ बोलता नहीं हो, लेकिन सोचिए चचा मन में कितना गाली देता होगा। ये क्या था माय डियर स्टूडेंट? ये क्या था माय डियर स्टूडेंट? ये क्या था? शॉपिंग प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? शॉपिंग प्रोडक्ट। असल में शॉपिंग प्रोडक्ट। इसलिए हम कभी भी, और स्पेशली देखो महिलाएं जो शॉपिंग करती है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग करती है। आप लोग खुद भी देखिए, एक तो ड्रेस लेने आते हो ना, कितना बॉयज़ लोग का शॉपिंग स्टाइल अलग होता है, जेंट्स का शॉपिंग स्टाइल अलग है, लेडीज़ का शॉपिंग स्टाइल बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जेंट्स का शॉपिंग स्टाइल है बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग। लड़का लोग क्या गया चप्पल खरीदने के लिए, बोला कितना? बोला 300 रुपया। बोला चचा 250 देंगे, दीजिएगा? चचा वाला नहीं देंगे, बोले छोड़ दीजिए 250, बात करता। वुमेन का शॉपिंग स्टाइल ऐसा है, बोले 100 रुपया देंगे, दीजिएगा? फिर चचा बोलेगा 100 में जूता मिलता है, बोला अच्छा चलिए 110 देंगे। अब ऐसे करते करते 250 तक पहुँचते आप 2 घंटा तो लगा ही दीजिएगा। घूरेंगे, जाएंगे आएंगे। एक तो पहन लिए आप, पहन लिए चप्पल को, पहन भी लिए, सुंदर भी लग रहा,
फिर बोले चाचा थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो दूसरा दिखाई ना, फिर आगे भी निकल गया, फिर एक नजर पड़ गया, बोले चाचा एक काम करिए नहीं रख के ओला दीजिए। ये चीज जो है ना जनरली क्या है, वुमेन आर बेस्ट बार्गेनर इन दिस वर्ल्ड। महिलाएं जो है वो बेस्ट बार्गेनिंग कैपेसिटी। बस मैं जब नया नया शादी हुआ था ना तो हम अपना वाइफ का साथ, वाइफ बोले कि चप्पल लेना है, तो चलिए ब्रिसुल हाट गए, तो ब्रिसुल हाट चप्पल लेने के लिए गए, उन लोगों का एरिया में इतना अच्छा दुकान है, तो बोले ब्रिसुल हाट से चप्पल लेंगे, चलिए गए ब्रिसुल हाट, समझे ना। तो ब्रिसुल हाट में चप्पल वाला बोला एक तो चप्पल था, मतलब एक तो भतीजा के लिए चप्पल लेना था, इतना छोटा चप्पल था, उसका बेचारा दुकान वाला लोग 200 रुपया बोला। मेरा हाँ बेचारा किस लिए वो बता रहे, मेरा भाई बोली 80 रुपया देंगे चाचा। अब बताइए 200 रुपया का सामान है, 80 रुपया, हम भी ऐसे करके मुंह देख रहे हो 80 रुपया, मन में सोचिए बड़ा मान ना देते दुकान वाला, उनको तो कुछ नहीं बोलेगा, हमको बोलेगा, जो मन में गाली देगा। अब बताइए बात समझे, बुलेट बाइक लेके बैठे हैं, ऊपर से वो दुकान वाला अजीब तरह से दृष्टिकोण से बेच रहा है, 80 रुपये तो मैं तेल जल गया होगा वहाँ पे जाने में, इतना तेल मेरा जल गया होगा। उसके बाद से अगर हम ऐसे तरह से बोलेंगे, बात समझे, घड़ी हाथ में पहन के अच्छा खासा पर्सनैलिटी में बैठे हैं, उसके बाद अगर आप 100 रुपया 200 रुपया का 80 रुपया बोलिएगा, मुंह पे तो नहीं कुछ बोलेगा, मन में गाली नहीं देगा, तो हमको थोड़ा इज्जत प्यारा है बहुत, हम सोचने लगे भाई तो बेइज्जती कराते, मन में सोचे, मुंह पे बोले डर नहीं है, मुंह पे तो नहीं बोलेंगे ना, मन में सोचे कि भाई बेइज्जती करवा दीजिएगा तो आप, तो बात समझे ना। 80 रुपया बोली बताइए, तो दुकान वाले बोले कहा दीदी आप भी 80 रुपया बोल रहे, तो हम कुछ बोले ही नहीं, हम कुछ बोले ही नहीं, अपना चुपचाप माथा झुका लिया। दुकान वाला मैं तो दे रहा था, माथा झुका लिया, क्या बोलेंगे उसको। फिर बोला अच्छा ठीक है 100 रुपया दे रहे, बताइए, एक तो 200 रुपया बेचारा बोला, 200 रुपया का चप्पल बोला, उसमें भी बार्गेनिंग कर करके 100 रुपया में लेके आ गए, 100 रुपया में लेके आ गए, 100 रुपये उसका प्राइस था। लेकिन आप सोचिए बार्गेनर इतना हम लोग से नहीं होगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे इतना, हम लोग के अंदर इतना बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं, हम लोग इज्जत ज़्यादा सोचते हैं। उसमें भी अगर मान लीजिए खरीदने वाला का लड़का हो और बेचने वाला का लड़की हो तो और ज़्यादा खरीद लेगा। सेल्स गर्ल लोग जो होती है दे कैन इजीली अट्रैक्ट द बॉयज कस्टमर्स, इसीलिए आप किसी भी होटल का रिसेप्शन में देखिएगा लड़कियां ही होती है। आपको क्या लगता होगा ये सब चीज मार्केटिंग ही है माय डियर स्टूडेंट, आप इसको आप हल्का, इसको आप मजाक मत समझिए। आप किसी भी होटल में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, ज़्यादातर होटल रेस्टोरेंट में देखिएगा आपको फीमेल ज़्यादा होती है। उसके बाद आप किसी भी मॉल में जाइए, मॉल में जितना भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है मेल कम और फीमेल ज़्यादा। सेल्स का काम फीमेल बहुत अच्छा कर सकती हैं क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर का साइकोलॉजिकली कैसे हिट करना, ये चीज़ बॉयज़ लोग में नहीं। आप बोले भाई 70 रुपया लगेगा, वो बोला नहीं भाई 60 रुपया देंगे, बोला नहीं लेना होगा, चल जा। लड़का ऐसे बोल दिया उसको, लड़की लोग कुछ नहीं बोले, आप नहीं लीजिएगा, आपको तो बहुत अच्छा लगा, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे। वो लड़का बेटा वहीं पे पगला होकर खरीद लिए, बोला हमको हैंडसम बोल दिया, हैंडसम बोल दिया, हम खरीदेंगे। तो मार्केटिंग में क्या होता है, देखिए शॉपिंग प्रोडक्ट ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इट टेक्स मच टाइम। बस शॉपिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग, उस दिन के बाद से हम कभी भी शॉपिंग में नहीं आते, बस वाइफ तो कभी नहीं आते शॉपिंग में, बोले आप चले जाइए हम ट्यूशन पढ़ा रहे। क्योंकि शॉपिंग जाने का मतलब समझ रहे ना, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। हम दुकान का पास बाहर खड़ा रहो, आधा घंटा 1 घंटा से खड़ा है दुकान का बाहर में, उधर हो आप एक तो छोटा छोटा सामान लेने वाले आधा घंटा लगा दे, 1 घंटा लगा देते, जो कि वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसीलिए उसका नाम कौन सा प्रोडक्ट है बताइए, शॉपिंग प्रोडक्ट। उसका नाम शॉपिंग प्रोडक्ट इसीलिए क्योंकि उसमें टाइम लगता है। ये तो टीवी हम लोग खुद भी हम जब एक बाइक खरीदने गए हैं तो 8 लड़का को लेके गए थे। अब एक तो बाइक लेने के लिए 8 लड़का लेके गए थे, तो दुकान वाले बोला भाई थोड़ा लोग बोले बाहर खड़ा रहेगा, कहे अब जो जाएगा वही बाइक पे फोटो ले रहा, वो बाइक पे फोटो ले रहा। तो जो सामान में टाइम लगे समझिए वो कौन सा गुड से बताइए, शॉपिंग। कि हम लोग बिहारी फैमिली से हम लोग आदत है, कोई भी छोटा सामान मिलेंगे 10-15 आदमी को लेके जाएंगे। एक छोटा सा फ्रिज भी लेने आओ तो 5-6 आदमी को लेके जाओ, तो अभी 5-6 आदमी को लेके जाओ, जो रास्ते में भाई तेवी चलना, भाई तेवी चलना। एक तो बाइक लेने के लिए गए, 4 बाइक से गए। अब एक तो बाइक खरीदने के लिए आदमी जा रहा, दुकान अब लड़का लोग की खराबी नटखट है, बाइक का शोरूम में जाएगा, ई बाइक पे बैठेगा, वो बाइक पे फोटो खींचेगा, ई बाइक का दाम कितना, वो बाइक पे। दुकान वाला लास्ट में इरिटेट हो गया, बोला कि थोड़ा भैया ये लोग को बोलिए ना सब बाहर खड़ा रहेगा, दोस्त लोग एक ही आदमी ने लीजिएगा, सबको बोले बाहर के लिए। अब डायरेक्टली नहीं बोल सकता, कस्टमर गुस्सा हो जाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली बोल देता है। तो शॉपिंग गुड्स वही है गाइस जिसमें क्या लगे बाबू बताइए, एफर्ट, टाइम और एफर्ट लगता है। अब उसके बाद वाला तो और यूनिक है, उसके बाद वाला क्या बाबू बताइए, स्पेशलिटी प्रोडक्ट। व्हाट डज इट मीन? स्पेशलिटी प्रोडक्ट मतलब कॉस्टली प्रोडक्ट। एक वर्ड में समझिए, जो सामान महंगा होगा ना बाबू वही स्पेशल होगा। ड्रेस इज नॉट स्पेशलिटी प्रोडक्ट, कॉस्टली ड्रेस इज स्पेशलिटी प्रोडक्ट। ड्रेस स्पेशलिटी प्रोडक्ट नहीं है, कॉस्टली ड्रेस स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। समझे हम क्या बोले? कार स्पेशलिटी प्रोडक्ट नहीं है, BMW कार स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट मतलब जो यूनिक है, जो थोड़ा महंगा है, जो सबसे अलग है, उसको कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं बाबू? स्पेशलिटी। तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट आर दोस प्रोडक्ट विच आर यूनिक, एक्सपेंसिव। देखिए प्रोजेक्ट जो है ना, प्रोजेक्ट मेरे पास बहुत सारा सैंपल रेडी है, वो सैंपल आपको भेज देंगे, कहीं कुछ दिक्कत हो तो हेल्प कर देंगे। प्रोजेक्ट हम लोग बनाते नहीं है बाबू, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो चीज़ है आपका ई फाइलिंग वाला, उसका क्लास नहीं होता है, उसका क्लास भी कॉलेज अलग अलग कॉलेज में अलग अलग तरह से टॉपिक पढ़ाया जाता है, इसलिए उसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है।
इसीलिए उसका पढ़ाई नहीं होता। पढ़ाई मेनली 2 सब्जेक्ट का ही होता है, फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, मेरे पास बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो आपको हम सैंपल भेज देंगे, प्रोबेबली उसमें से आपका हेल्प बहुत हो जाएगा। देखिए, हमको नहीं, इस नंबर पे भेज दीजिए बाबू, ठीक है? कौन सा सब्जेक्ट का ट्यूशन लेना वो भेज दीजिए। आ जाओ भाई, आ जाओ। चलिए बाबू, तो जल्दी बताइए, स्पेशलिटी प्रोडक्ट आर यूनिक एंड एक्सपेंसिव। जो यूनिक और एक्सपेंसिव होगा उसको क्या बोलेंगे बताइए? स्पेशल प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट। जो कस्ट देखिए, स्पेशलिटी प्रोडक्ट वही होगा जो महंगा होगा। सस्ता सामान कभी स्पेशल हो सकता है बताइए? नेवर। आज जब घर में आज आप घर जाएंगे, आप घर में रोटी सब्जी बनाए, अब रोटी सब्जी खाने के टाइम में स्टेटस लगाओगे, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू ईट रोटी सब्जी, थैंक गॉड, थैंक ऊपर वाला, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, जिनको भी आप मानते हो, थैंक टू देम फॉर गिविंग रोटी एंड सब्जी, नहीं बोलोगे। और पता है हम लोग इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे जो लोग खाने के टाइम में भी ना ऐसे नमस्कार करके खाते, बहुत सारे लोग ऐसे। क्यों बोलिए? दे एक्चुअली थैंक द गॉड फॉर गिविंग देम द फूड, दे एक्चुअली थैंक द गॉड फॉर गिविंग देम द फूड। और ये अच्छा चीज़ भी है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, बहुत अच्छा संस्कार। लेकिन दाल भात भुजिया खाने टाइम में आप स्टेटस नहीं लगाओगे। लेकिन अभी अगर आप डोमिनोज जाओगे उनके साथ या किसी के भी साथ, डोमिनोज जाओगे, स्टारबक्स जाओगे, ये सब बहुत महंगा जगह है। स्टारबक्स का नाम सुने हो आप लोग? उस दिन पढ़ाए थे स्टारबक्स का नाम, हम लोग सिर्फ नाम ही सुने। आप लोग कोई गया है क्या बाबू? बताइए कितना दाम होगा बताइए? सोचिए, 700 रुपया में कॉफी पीने के लिए कौन जाएगा भाई? 700 में पूरा परिवार खाना खा लेंगे, चिकन मटन बना के खा लेंगे, 700 रुपया। लेकिन देखिए कौन जाएगा? अभी एक बहुत बड़ा सवाल है, आपके मन में आता होगा ना, आपके मन में एक सवाल आ रहा है ना, कौन जाएगा? हमने खुद बोला कौन जाएगा। इसीलिए तो वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, बात समझिए। इसीलिए तो वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, दैट वी हैव टू जज कि कौन जाएगा। अगर सब चला जाता तो क्या वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट होता? आप समझिए, मेरा क्वेश्चन, सवाल में ही जवाब है। हमने खुद क्या बोला? कौन जाएगा। और आज स्टारबक्स का ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो महंगा है। कौन जाएगा, इसलिए तो वो स्टारबक्स है भाई। अगर सब चला जाता तो क्या वो स्टारबक्स होता? नहीं होता। आप समझिए, कौन जाएगा, इसीलिए तो स्टारबक्स पॉपुलर है। जब भी महंगा चीजों का जिक्र होगा तो स्टारबक्स का बात होगा, एप्पल के फोन का बात होगा, BMW कार का बात होता है, ऑडी कार का बात होता है। अगर मान लीजिए आप टैक्सी से ट्यूशन आइएगा, स्टेटस लगाइएगा? नहीं लगाइएगा। फीलिंग सो हैप्पी, फीलिंग सो पीला पीला बाय कमिंग इनटू पीला टैक्सी। बट हाँ, अगर आप BMW कार से ट्यूशन आइएगा, जरूर स्टेटस लगाइएगा, फीलिंग सो हैप्पी विद द BMW कार, क्योंकि वो महंगा है। समझ, महंगा चीज है, एक्सपेंसिव चीज ही स्पेशल हो सकता है, सस्ता सामान कभी स्पेशल नहीं होता। स्पेशलिटी प्रोडक्ट का एग्जांपल ना वहाँ पे गलत दिया हुआ मेरा बुक में, टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया, तो उसका हटाइए और वहाँ पे लिखिए लग्जरी कार, लग्जरी कार, कॉस्टली ड्रेसेस, लग्जरी कार, कॉस्टली ड्रेसेस, लग्जरी कार, कॉस्टली ड्रेसेस एटसेट्रा। कोई भी चीज महंगा, समझिए ना बाबू, कोई भी चीज महंगा होगा तो क्या होगा बाबू? अच्छा होगा। अच्छा, लास्ट बुक के नीचे में हल्का सा जगह है, ये प्रोडक्ट के बारे में लिख लीजिए, कुछ प्रोडक्ट के बारे में और लिखा रहे, लिख लीजिए। अनसाउट प्रोडक्ट, UNSUGHT, अनसाउट प्रोडक्ट, UNSOUGHT, अनसाउट प्रोडक्ट, UNSOUGHT, अनसाउट प्रोडक्ट। ये बहुत यूनिक चीज है गाइस, सुनिए। कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर ही सब है, जो बताया सब कंज्यूमर वाला ही आज पढ़ाएंगे आप। बाबू अनसाउट प्रोडक्ट क्या है, सुनिएगा ध्यान से। देखिए बच्चों, कुछ सामान ऐसे होते हैं जो आदमी खरीदता तो है पर दिखाता नहीं है, बताता नहीं है, जताता नहीं है, छुपाता है। क्या करता है बाबू? छुपाता है। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो आदमी खरीदता तो है पर दिखाता नहीं है, जताता नहीं है, बताता नहीं है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है बताइए? LIC। क्या बाबू? LIC। क्या बाबू? LIC। LIC क्या है बोलिए? LIC जब आपके मम्मी पापा खरीदते हैं, ये LIC जब आप करवाते हो, क्या दुनिया को बताते हो थैंक गॉड मैंने आज LIC खरीदा है, हेलो गाइस मैंने LIC खरीदा है, बताओगे क्या? अरे छुपाने का चीज है बाबा। किसका चीज है? छुपाने का। समझ ले ना? तो बताइए वो कौन सा चीज है जो आदमी खरीदता है तो है पर बताता, जताता, दिखाता। यू जनरली डोंट लाइक टू टॉक अबाउट दैट। आपको उसका बात करना पसंद नहीं है। बताओ बताओ कौन सा प्रोडक्ट? बताओ। LIC। कौन सा प्रोडक्ट? बताओ। LIC। लिखिए वहां पे, दीज आर द प्रोडक्ट, these are the product
These are the product that are usually not talked about. That are usually not talked about. TALKED, talked about. ये वो प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम लोग जनरली बात नहीं करते हैं बाबू, जनरली बात हम लोग नहीं करते हैं. एग्जाम्पल लिखिए LIC. आप सोचेंगे सर एक और एग्जाम्पल दीजिए, हम आपको और एक एग्जाम्पल देते हैं. पहले LIC लिख लीजिए और इंश्योरेंस लिख दें डायरेक्ट सिंपल भाषा में. अब आइए भाई और बहनों, और एक तो एग्जांपल है फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है? आग बुझाने वाला डब्बा नहीं देखते हो, वो लिख लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर. ये सब चीज ऐसा है जिसका हम लोग जिक्र नहीं करते. फायर एक्सटिंग्विशर. अब आइए नेक्स्ट. अगला पॉइंट में चलिए. हो गया बाबू ये वाला. दो प्रोडक्ट आते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट में, और दो होता है. एक होता है ड्यूरेबल प्रोडक्ट, एक होता है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट. देखिए अब ड्यूरेबल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान से. ड्यूरेबल प्रोडक्ट वो होता है ना बाबू जिसको हम लोग, जो लॉन्ग टर्म में चलता है, ज़्यादा दिन तक चलता है. जो सामान ज़्यादा दिन तक चलता है उसको ड्यूरेबल बोलते हैं, और जो कम दिन तक चलता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन ड्यूरेबल. तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट और नॉन ड्यूरेबल में क्या अंतर है देखिए. ड्यूरेबल प्रोडक्ट वो होता है जो ज़्यादा दिन तक चले, और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट वो होता है जो कम दिन तक चले. समझे ना बाबू. जैसे बात समझे, मिठाई, खाने पीने वाला जितना सामान है वो क्या होता है, नॉन ड्यूरेबल. और जो सामान जैसे टीवी, फ्रिज, AC जो ज़्यादा दिन चलता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, ड्यूरेबल. क्या बोलते बताइए, ड्यूरेबल. उसके नीचे लिख लीजिए ड्यूरेबल. तो नीचे लिख लीजिए ड्यूरेबल, उसी जगह हुआ लिख लीजिए ड्यूरेबल. और इसके नीचे लिखिए नॉन ड्यूरेबल. ड्यूरेबल के नीचे लिख लीजिए नॉन ड्यूरेबल, नाम के लिए बस, ये तो याद रहेगा ही. ड्यूरेबल और क्या बाबू, नॉन ड्यूरेबल. जो ज्यादा दिन तक चलता है उसको क्या बोलते हैं बताइए, ड्यूरेबल. और जो कम दिन तक चलता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन ड्यूरेबल. तो जो ज्यादा दिन तक चलेगा वो ड्यूरेबल है, और जो कम दिन तक चलेगा वो क्या बाबू, नॉन ड्यूरेबल. ठीक है बच्चों, तो यहां तक हम लोग आज किए, फिर इसके आगे अगला दिन करेंगे आराम से. थ्योरी है, थोड़ा करके ही पढ़ेंगे. यहां तक